अभी आप ये जो सफाई करवा रहे हैं, ऐसा देखने में लोगों का भी ये कहना है कि जैसे काफ़ी सालों से आज सफाई नहीं हुई थी, जो कि अरविंद केजरीवाल तक का ये कहना है कि मैंने दिल्ली को, जो कि हर वीडियो में कहता हूँ, लंदन बना दिया है भाई। अब ये बताइए कि ये कचरा लंदन में कहाँ से आया है? उन्होंने लंदन तो बनाया, लेकिन पाकिस्तान जरूर बनाने की कोशिश की है उन्होंने यहाँ पर, कि ताकि वहाँ पर सारी तरह से अव्यवस्था हो जाए। और यहाँ पर जिस तरह से सिल्ट निकल रही है वो खुद अपने आप में बताती है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं की। और मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ 5 साल में कोई सफाई करने आए नहीं। और यहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो बल्कि पब्लिक को और गुमराह करते थे कि मेरे अंडर भी नहीं आता, वो कहते मेरे अंडर भी नहीं आता। मैं कह रहा हूँ मैं प्रतिनिधि हूँ, अंडर में आता है नहीं आता है, लेकिन अगर लोगों के हितों में काम करेंगे तो ये भी तो पुण्य का कार्य है ना। तो आज रविवार का दिन है और हमने सबको बुलाया और हमने पर्सनली एक टीम बुला करके और इसको पूरा नाले को साफ करा के, आज पानी नीचे डाउन जा रहा है और ये निरंतर के लिए यहाँ पर हमने एक टीम डेवलप की है, ताकि वो लोग हम सब यहाँ स्थानीय लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी का वो क्या हो, हम सब मिल करके स्वच्छ भारत बनाएं, उस अभियान को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। और इस मुकुंदपुर को बहुत एक सुंदर बनाने की हमारा प्रयास है पहले, और फिर अगले 2 महीने के अंदर लगभग हर एरिया में इस तरह से ड्राइव चलेगा और साफ सफाई। अच्छा, आजकल आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा जी बहुत खुश हैं, कह रहे हैं उनके हाथ में बटेर लग गई है, वो भी मोदी जी की डिग्री, और आजकल वो इनाम बांटने में बहुत खुश हैं कि डिग्री दिखाओ और इनाम लेके जाओ। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बटेर वाली कहानी हमारे मुहावरा कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अगर वो अपने आप को ब्लाइंड मानते तो बटेर से खुश हो जाएं, नहीं तो डिग्री मोदी जी की देखने के लिए वेबसाइट में चले जाए, और वेबसाइट में जाएंगे तो अपने आप सारी डिग्री मिल जाएगी। कोई साधारण आम आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री, और विश्व उनको मानता है, पूरे भारत का नाम आज विश्व स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं चुनाव जब कोई लड़ता है, छोटे से बड़े तक प्रतिनिधि, उसको अपना पूरा लेखा जोखा देना पड़ता है चुनाव आयोग को। यदि कोई त्रुटि पाई जाती तो उसका चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर जो डिग्री मोदी जी की है, चुनाव आयोग को परेशानी नहीं हुई तो क्या हो सकता है, जिनका नाम आप ले रहे हैं पूर्व पार्षद जी का या उनके नेता केजरीवाल जी को, हो सकता है कि पढ़ने जाना हो मोदी जी से तो उनको पास चले जाए, वहाँ पढ़ ले, डिग्री की क्या ज़रूरत पड़ रही है। और उनके तो खुद ही नेता कहते थे एक प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, उन्हीं की वीडियो चल रही है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो ऐसा देश को होता। मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री यहाँ पर रहे, लेकिन जो आज के टाइम भारत का नाम पूरे विश्व में हो रहा है, उन अर्थशास्त्रियों ने नियम किया है। सर, केजरीवाल भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, आपको नहीं भूलना चाहिए इस बारे में। केजरीवाल जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। वो अर्थशास्त्री हैं माल जुटाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और शायद है कि इसीलिए वो उसी तरह के अपने भी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, और वो क्या कहते हैं, कुछ खास का विकास और अपना विकास, बाकी जनता का विनाश। तो उनमें और हमारे पूरे सिस्टम में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग देश और क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और वो अपनी बातों से केवल आगे ऊर्जा बढ़ाते हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं। सर, अभी लोगों का भी कहना है और मीडिया भी देख रही है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि और पहली उपलब्धियों में अगर गिनती की जाए तो आपने सड़क का जो जाम था वो क्लियर करवा दिया। तो उसके बारे में सर क्या कहना है? बहुत बड़ी उपलब्धि है, लोग बहुत खुश है, जनता मुकुंदपुर की बहुत खुश है इससे। मैं कभी उपलब्धियों पे काम नहीं करता, लेकिन जनता के हितों में काम करता हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं जब इस चौक पे मुकुंदपुर यहाँ से आना जाना होता था तो तमाम लोगों को मैं देखता था ऐसे निरीह, जैसे अपने आप को कभी कभी बच्चे स्कूल जाते हुए देखते थे कि कोई हॉस्पिटल जा रहा परेशान होता था, किसी को ट्रेन पकड़नी है और वहाँ इतना जाम लग जाता था कि उनकी ट्रेन छूटने का टाइम हो जाता था, बच्चों के स्कूल जाने में लेट होने लग जाता था। और इतने जाम में उसका कारण था कि यहाँ कुछ निजी स्वार्थों के कारण लोग चौराहे पर बड़े बड़े खोंचे, बड़े बड़े अड्डे लगवा रखे थे ताकि महीना वसूला जाए उनसे, और इस कारण से पूरा चौराहा जाम रहता था। मैंने जनता से वायदा करा था कि मैं अगर पार्षद नहीं बनूंगा तो फिर से आपको पहले जैसा रामराज दिलाऊंगा, और हमने वो एक्शन लिया और सभी दुकानदारों को बुला करके, मैंने किसी को उजाड़ा नहीं है, मैंने उन लोगों को केवल जगह सही तरीके से दी है कि आप यहाँ पर खड़े होकर के अपना रोजगार भी चलाएं और जनता को भी खुला रास्ता मिले। और आज वो रास्ता खुला हुआ मिल रहा है, और मिल रहा है तो लोगों को सहूलियत मिल रही है, और आज सभी लोग खुश हैं, और इसी के लिए तो प्रतिनिधि चुना जाता है। सर, अब आप मुकुंदपुर की जनता को आगे आने वाले दिनों में क्या क्या तोहफे देने, जब वो चलिए हिडन कर लीजिए, लेकिन कम से कम कुछ अपना एक संदेश मुकुंदपुर की जनता को आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मुकुंदपुर की जनता मेरी भाग्य विधाता है, जिन्होंने मेरे भाग्य को लिखा है। मैं तो नौकरी करने आया था, और नौकरी करते करते मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया, इतना बड़ा नेता बनाया, इतना बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बनाया, 3-3 बार मुझे चुनाव जिताया यहाँ से, तो मेरे लिए वो भगवान के समान है। और भगवान में क्या होता है कि आदमी जो भी अपना नेक कार्य करता है तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करता है। तो मेरे द्वारा जो भी निगम से और अन्य डिपार्टमेंटों से जो बेहतर से बेहतर होना है, मैं मुकुंदपुर क्षेत्र की जनता के लिए लाने का प्रयास करूँगा। जैसे यहाँ पर अभी बारात घर की आवश्यकता है, मेरी पहल चल रही है उसमें, यहाँ साफ़ सफाई की और ज़्यादा सुदृढ़ता के लाने की ज़रूरत है, उसकी मेरी
मेरी मुहिम शुरू है और उसमें मैं निरंतर धीरे आगे आगे बढ़ रहा हूँ, चाहे वो जहांगीरपुरी का पार्ट हो, चाहे मुकंदपुर का पार्ट हो। यहाँ पर पार्क की दयनीय हालत है, उनको अभी यहाँ पर लाइटों की बहुत सारी व्यवस्था उसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ सर रही है, एक प्रॉब्लम सर और प्रमुख है यहाँ पर, जो कि मेन सड़क पे बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ मार्केट में आते हैं, महिलाएं आती हैं, यहाँ शौचालय की जो कि सुविधा की यहाँ पे बहुत सख्त आवश्यकता है, तो उसके विषय में आप क्या मेन कहेंगे? रोड में मैंने एक जगह शौचालय की जगह का वो किया है और मेरी कोशिश रहेगी विद इन 3 मंथ के अंदर वहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था हम करा देंगे, ताकि जो लोग आने जाने वाले हों या स्थानीय मार्केट के लोग हैं वहाँ पर उनको सुविधा मिल सके। उसका जगह का आइडेंटिफाई हमने कर दिया। धन्यवाद।